प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो है हम लोग गणित में समांतर श्रेणी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा क्योंकि आज के क्लास में जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो वाकई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अगर एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको जो है सभी विषय का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और बहुत सारे चीज़ यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। आज का जो यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो गो समांतर श्रेणी है और उसका सार्व अंतर यानी कि डी जो है वो समान है। यदि इनके 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो भी आप इसका बहुत ही सिंपल तरीका से आंसर दे सकते हैं। देखिए कि आखिर इस क्वेश्चन में बोला क्या गया। बोला गया कि दो गो समांतर श्रेणी है। मान लीजिए कि एक समांतर श्रेणी ये है और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा समांतर श्रेणी ये है। अच्छी बात यह है कि बोल दिया गया कि सार्व अंतर समान है, मतलब दोनों एपी का सार्व अंतर यानी कि डी एक ही जैसा है। अगर इसका डी 5 है तो इसका भी डी 5 ही है। और एक बात और बोला गया है कि इनके 100 में पदों का अंतर 100 है। 100 में पदों का अंतर क्या है? 100 है। क्या मतलब इसका? मान लीजिए कि इस एपी का जो पहला एपी है उसका 100वां पद अगर मान लीजिए 500 है तो इस दूसरा एपी का 100वां पद जो है 400 है। ऐसा मतलब 100 का अंतर है। यहाँ से यहाँ में कितने का अंतर है? 100 का अंतर। क्या बोला कि 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। देखिए स्थिति क्या है। स्थिति यहाँ पर क्लियर ये है कि सार्व अंतर समान है। और जब सार्व अंतर यानी कि डी का मान समान हो तो अगर 100वां पद में 100 का अंतर है तो 1000 में पद में भी 100 का ही अंतर होगा। क्यों? क्योंकि डी क्या है? समान है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो समांतर श्रेणी का बात किया गया हो और दोनों समांतर श्रेणी के सार्व अंतर के समान होने का बात कहा गया हो, बोला गया हो कि सार्व अंतर समान है, और तब अगर किसी पद का अंतर आपको दे दिया गया हो और तब किसी दूसरे पद का अंतर पूछा जाए तो जितना 100 में पद का अंतर दिया गया हो, मतलब अगर 100 में पद का अंतर 100 दिया गया है तो इस स्थिति में 1000 में पद का अंतर भी 100 ही होगा क्योंकि डी समान है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो सेम टू सेम बता दीजिएगा कि चूंकि 100 में पद का अंतर 100 है तो 1000 में पद का अंतर भी 100 ही होगा क्योंकि डी क्या है? समान है। तो ये तो हो गया कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप आप कैसे बता पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में बोल दीजिएगा कि 100 आंसर होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर 2 मार्क वाले में इसको पूछ लिया जाए तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों एपी का सार्वांतर समान है लेकिन कितना है वो तो नहीं दिया गया है, तो हम उसको डी मान लेंगे। लिख देंगे माना दोनों का सार्वांतर डी है। लिखेंगे जब आप हल करने के लिए आइएगा पूरे डिटेल में तो लिखिएगा माना कि दोनों एपी का सार्व अंतर डी है। दोनों एपी का सार्व अंतर डी है, ऐसा आप क्या करेंगे? बोल देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों एपी का सार्व अंतर कितना है? डी है। अब
प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। जो प्रश्न में बोला गया है कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो अब बताइए कि 100वां पद को क्या बोलेंगे? A100 बोलेंगे, A100 बोलेंगे। तो A100 को क्या बोलते हैं? A प्लस 99D बोलते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि जो पहला AP है और दूसरा AP है उसके 100वें पद का अंतर क्या है? 100 है। तो मान लीजिए कि पहला AP का जो 100वां पद है वो A100 है। तो A100 को हम A प्लस 99D बोलेंगे। तो A प्लस 99D यानी कि पहला AP का जो 100वां पद है उसको हम x मान लेते हैं। पहला AP के 100वें पद को क्या करते हैं? हम x मान लेते हैं। और दूसरा AP के 100वें पद, अगर पहला AP के 100वें पद को यानी कि पहला AP का जो 100 नंबर पद है उसको x माने हैं, तो दूसरे AP का 100 नंबर पद कितना होगा? तो दूसरे पद के दूसरे AP के 100वें पद को वही बोलेंगे A प्लस 99D, A प्लस 99D बोलेंगे। अब यहाँ पर दोनों में A दिख रहा है तो पहला AP है इसलिए इसको A1 बोल देते हैं, दूसरा AP है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? A2 बोल देते हैं। तो ये 100 क्या होगा? ज़्यादा हम मान लेते हैं, इसको हम 100 ज़्यादा मान लेते हैं। दूसरा AP का जो है ना वैल्यू 100वां पद का 100 ज़्यादा मान लेते हैं क्योंकि 100 का अंतर बताया जा रहा है। तो पहला AP का 100वां पद अगर x है तो दूसरा AP का 100वां पद x प्लस 100 का, क्योंकि दोनों के 100वें पद में 100 का अंतर है। 100वें पद में कितना है? 100 का अंतर है। दोनों में एक को समीकरण 1 दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम करेंगे क्या? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 1 2 को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो चलिए घटाने का काम करते हैं। देखिएगा कि क्या यहाँ पर जो है होने वाला है। तो ध्यान लगाइए क्या होगा यहाँ पर, उस चीज़ों का पर हल्का क्या कीजिए, आप लोग फोकस कीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण आप 2 में से 1 को घटा दीजिए या 1 में से 2 को घटा दीजिए, दोनों बात क्या होगा? बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 एवं 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करने पर, तो कीजिए 2 माइनस 1। समीकरण 2 कितना है भाई साहब? तो समीकरण 2 है आपका A2 प्लस 99D और दाहिने में है x प्लस 100 और समीकरण 1 क्या है? A1 प्लस 99D बराबर x। अब इसको भाई साहब आपको घटाना है, तो घटाते वक्त क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करना होगा? आप देख सकते हैं कि 99D और माइनस 99D खत्म, x माइनस x खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास A2 माइनस A1 बचता है। यहाँ पर देख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और दाहिने में क्या बचा? 100 बचा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो पदों का अंतर है वो 100 का है, यानी कि सार्व अंतर यहाँ पर आपको एक जैसा 100 दिख रहा है। सार्व अंतर कितना दिख रहा है? 100। दोनों में पदों का अंतर कितना है? 100। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिल्कुल ठीक है, एन बराबर इतना, वो भी ठीक है। देखो एक काम और भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। A2 बराबर 100 प्लस A1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलेंगे यस लिख सकते हैं। इस माइनस A1 को दाहिने भेजिएगा तो प्लस A1 हो जाएगा। तो यहाँ से बात पता चला कि A2 क्या है? 100 प्लस A1 है। 100 प्लस क्या है? A1 है। यानी कि अगर ये पद और इस पद को देखिएगा तो इस दोनों में 100 का अंतर है। 100 क्या है? अंतर है। तो अब आप आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा चूँकि D समान है, चूँकि
डी समान है, डी समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तथा A1 और A2 में 100 का अंतर है, देख सकते हैं A1 और A2 में क्या है, 100 का अंतर है। तथा A1 और A2 में 100 का अंतर है, इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, प्रत्येक मतलब सभी पद में 100 का अंतर होगा। अगर किसी एक पद में 100 का अंतर है और चूंकि डी समान है तो सभी पद में हमेशा 100 का ही अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कीजिएगा अगर सब्जेक्टिव में पूछे तब। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी 100 ही होगा, 2000वें पद का भी 100 ही होगा, 3000वें पद का भी 100 ही होगा, सब पद का 100 ही अंतर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर तो आंसर हम लोग निकाल लेंगे। अगर देखा जाए 3 अंकों वाली संख्या के बारे में तो देखिए 80, 2, 82 ये 2 अंक वाली ही संख्या है, लेकिन 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं ये आपको बताना है। यानी कि 100 से लेके 999 तक में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग सकता है, तो ये आपको बताना है। क्योंकि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, तो 100 से लेकर के 999 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग लग जाएगा, ये हमें पता करना है। ये काम बहुत ही सिंपल है और आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे, तो 3 अंकों वाली वैसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, यानी कि जिसमें 7 से भाग लग सकता है, उसका एपी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? उसका एपी तैयार करेंगे और उस एपी के पदों का संख्या निकाल लेंगे। चलिए, हाँ, तो हम लोग जब हल करने के लिए चलेंगे तो 3 अंकों वाली जो है संख्याओं का समांतर श्रेणी निकालेंगे। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं का क्या निकालना चाहेंगे हम लोग? सबसे पहले एपी निकालना चाहेंगे, यानी कि वह 3 अंकों की सभी संख्या जिसमें 7 से भाग लग सकती हैं उसका एपी बनाएंगे। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है भाई साहब 100 से और ये जाती है 999 तक। तो 100 से 999 तक के वैसी संख्या जिसमें 7 से भाग लग सकती है उसका एपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब 100 में तो 7 से भाग लगता नहीं है, 101 में भी नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 और 104 में भी नहीं लगेगा, लेकिन 105 में लगेगा। 15 सत्ते 105। तो 3 अंकों वाली वह संख्या जिसमें 7 से भाग लग सकता है वह है 105। वह कौन है? सबसे पहली संख्या कौन है? 105 है। और 105 के बाद 3 अंकों वाली वह संख्या जिसमें 7 से भाग लग सकता है वो होगा 112। 100 कितना होगा?
12, 7 5 12 होता है। 12 के बाद 7 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा, 119। और इसी तरह करते 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 आप 999 तक पहुँचेंगे, लेकिन 999 में तो 7 से भाग लगता नहीं है। तो कौन ऐसी संख्या है इससे छोटी वाली जिसमें 999 से भाग लग सकता है? तो ये पता करने के लिए आप 999 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग दीजिएगा, 7 का 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, फिर 9 में से ये 9 आप यहाँ पर लिख लीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके कितना 28, 28 ये घटाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, फिर 9 लिख लीजिए, और 7 दूना 14 यहाँ पर आप लगा दीजिए तो 5 बच जाएगा, और 999 में से आप 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 शेष बचा है, तो ये 994 हो जाएगा। यानी कि 994 में 7 से पूरा पूरा लग जाएगा भाग। तो इस एपी का अंतिम पद मुझे मिल गया 994। अब 3 अंकों वाली वह संख्या जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग सकता है, उसका एपी हमने तैयार कर लिया। उसका क्या तैयार कर लिया? एपी। अब हम इस एपी में देखेंगे कि कितने पद हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही हमने आपको बताया था कि एपी मिल जाए तो आप करेंगे क्या? लिखिएगा यहाँ ए बराबर, तो ए है आपके पास 105, फिर आप डी निकालिए। डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। इस क्वेश्चन में A2 है 112 माइनस A1 है 105। 112 में से 5 घटाएंगे तो 7 आपका सार्व अंतर यानी कि डी का मान होगा। एवं देख सकते हैं इस एपी का अंतिम पद भी हमें पता है। अब अंतिम पद ये कैवा नंबर पद है वो मुझे पता नहीं, तो इसको हम एनवा पद बोल सकते हैं। तो लिखेंगे एवं इस प्रश्न से ही मुझे पता है एन का मान। एन का मान कितना है? तो 994 पता है। अब आप इसमें लिख दीजिए जो भी लिखना है। एन का सूत्र आप सभी जानते हैं। एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 994। करो भाई साहब, मान बैठा दीजिए। ए का मान आपके पास 105 है तो 105 लिखेंगे, प्लस एन का मान मुझे पता नहीं, और डी का मान तो 7 है तो 7 रख देंगे, बराबर में हो जाएगा 994। फिर आप बढ़ जाइए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 105 जो प्यारे बच्चों आपको बाएं साइड दिख रहा है उसको दाहिने भेजने का मेरा टारगेट है, बट अभी मत भेजिए। देखिए क्या करना है। 105 बाएं में दिख रहा है उसको लिख लीजिए, प्लस में क्या होगा 7 से n को गुना कीजिएगा तो 7n, माइनस 1 से 7 को गुना कीजिएगा तो -7, दाहिने में है 994। फिर आप क्या करेंगे तो 7n को केवल आप बाएं रखिए, दाहिने में 994 है उसको लिख लीजिए। ये -7 दाहिने जाएगा तो +7 हो जाएगा, 105 दाहिने जाएगा तो -105 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, तो 7n बराबर क्या होगा, ये 994 में 7 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, तो 994 7 4 11 यानी कि 1011 हो जाएगा। 1011 में से आप घटा लीजिए 105, 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 5 11, 10 में से 0 जाएगा 1 मिनट, ये बच जाएगा आपका 1 था तो इसमें से आप हासिल ही ले लिए तो ये बच गया भाई साहब। 0 में से 0 घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। बिल्कुल ठीक जा रहा है। 94 7 बिल्कुल, अच्छा 11 नहीं होगा भाई, 11 नहीं होगा, मैंने तो कर दिया गलती। देखो ये 11 नहीं होगा क्योंकि 994 में 7 जोड़िएगा तो 11 थोड़ी होगा, 1005 होगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 994 में से पहले 105 घटा लीजिए तो यह 14 में से 5 जाएगा तो 9 मिलेगा, फिर ये बच जाएगा आपका 8, फिर ये 9 में से
1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 7। अब इसमें आप जोड़ दीजिए फिर से 7। 7 जैसे ही जोड़िएगा तो 9 8 17 का, सॉरी 9 8 16 का हो जाएगा 6, हासिल 1 होगा, और ये 8 1 9, और ये आपका जो है, अच्छा ये 7 ही होना चाहिए, 796 हो जाएगा। 9 बिल्कुल जो है भाई, यहाँ पर तो कुछ अलग ही समस्या। 9 7 16, 9 7 16 बिल्कुल 796 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 क्यों होगा भाई साहब, यहाँ पर 8 होगा ना, 8 होगा नहीं, ये 9 में से 1 घटाएंगे तो ये 8 ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 896। कितना होगा 896। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सबको जोड़ घटाव करने के बाद 896 मिला आपको। क्या मिला 896। तब अब बाकी इस सब को आप हटा लीजिए, ये सब तो जोड़ घटाव है। ये काम मैं आपको एकदम स्लोली बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ के आगे बढ़ना है। अब आपको n का मान निकालना है, तो 896 में आप 7 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 2 भाग भाई, क्या होगा देखिएगा, 7 का क्या होगा 7, 8 में से 7 गया 1, 1 पर 9 आया 19, फिर आप कह सकते हैं 7 दूना 14, 19 में से आप 14 घटाएंगे तो 5, 5 पर ये वाला 6 आएगा, तो 7 8 56, तो ये भी क्या होगा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 128 मिल गया आपको आंसर के रूप में। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, n बराबर 128। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की 128 ऐसी संख्या हैं जो 7 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आपके अगले क्वेश्चन का, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के कितने गुणज, 4 के गुणज का मतलब समझ में आ रहा है, गुणज का मतलब पहाड़ा, यानी कि 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कुछ इस तरह का। तो वो 10 से शुरू होना चाहिए। कहाँ से शुरू होना चाहिए, 10 से 250 तक के बीच में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 4 के गुणज होता है 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन 10 से 250 के बीच वाला ही लेना है, 10 से 250 के बीच वाला ही लेना है। तो ये दोनों हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये 10 के अंदर नहीं है, क्योंकि 10 से छोटा है ये। हमें 4 का गुणज लेना तो है, ये दोनों भी 4 का गुणज है, लेकिन ये 10 से छोटा है। हमें 10 से 250 के बीच वाला ही लेना है और उसे गिन करके बताना है कि वो कितना है। तो आइए हम देखेंगे कि कैसे आपका ये क्वेश्चन बना पाएंगे आप। सिंपली जब आप हल करने के लिए जाएंगे तो क्या कीजिएगा, समझिए, लिखिएगा 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों का एपी। पहले तो हम 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों का एपी प्राप्त करेंगे, तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज या गुणजों का एपी। हम यह देखेंगे सबसे पहले कि 10 और 250 के बीच में 4 के कौन कौन से गुणज हैं। तो देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 12 से ही हम शुरू करेंगे, 4 और 8 को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि उस सब में आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है, तो उस समय ये 4 और 8 10 से बड़ा नहीं है। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, इस तरह ये आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा और 250 तक जाएगा। क्योंकि 250 के बीच में ही रखना है और 250 में 4 से भाग लगेगा भी नहीं, तो 250 से जस्ट 248
वह संख्या है जिसमें 4 से भाग लग सकता है। तो 12 पहला पद हुआ और अंतिम पद हुआ 248 इस AP का। मुझे कैसे पता चला कि 250 में भाग नहीं लगेगा, 248 में लग जाएगा? तो आप क्या कीजिएगा, 250 में भाग दे करके देखिएगा 4 से, जितना शेष बचेगा 250 में से घटा दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, 4 छक्के 24 1 होगा। फिर आप यहाँ पर 0 उठा सकते हैं, फिर 4 दूना कितना होगा 8, 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 होगा। अब आप 2 घटा दीजिए इसमें से 250 में से, तो 248 ही बचेगा। तो 248 आप बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम यह देख पाएंगे कि आखिर कितनी ऐसी संख्या हैं जिसमें 4 से भाग लग सकते हैं, यानी कि 4 के गुणज हैं। तो ये 4 के गुणजों का IP निकल गया। अब इसमें कितने पद हैं वो पता कर लीजिए, वही होगा 4 के गुणजों का IP। तो जब हम हल करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा A का मान कितना है, लिखेंगे यहाँ A का मान आप देख सकते हैं कि 12 है, एंड D का भी मान हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, जो कि A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान 16, A1 का मान 12, तो यहाँ पर आपको D मिल गया 4। एवं आपके इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद पता है 248। अंतिम पद को हम AN बोल सकते हैं, जिसको 248 आप लिख सकते हैं। तो AN का सूत्र आप सभी जानते हैं, A प्लस N-1 इंटू D बराबर 248। अब आप कीजिए क्या वो समझिए। ये तो आप देख रहे हैं A का जो मान है वो आपके क्वेश्चन में 12 है, तो 12 लिख दीजिए, प्लस N का मान तो मुझे निकालना ही है, D का मान 4 दिया गया तो 4 लिख लेंगे, दाहिने में 248 है तो 248 हम क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे आप कीजिएगा ये कि देखिए इधर जो आपको 12 दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब 12 पहले लिख लीजिए अभी, प्लस n को 4 से गुना करेंगे 4n होगा, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा, 248 है दाहिने में तो 248 ही होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप 4n को बाएं में रखिए, दाहिने में 248 है, 248 को लिखिए, माइनस 4 दाहिने जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और 12 दाहिने जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो 4n बराबर 248 प्लस 4 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252, और उसमें से माइनस करना भाई साहब 12, तो 252 में से 12 घटा दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। समझ में आ रहा होगा चीज़ें आप लोगों को। क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 240, क्योंकि 248 में 4 जोड़िएगा 252 में से 12 घटाइएगा तो 240, तो यहाँ पर हो गया 240। अब क्या करूँ, तो n बराबर आप 240 और बट्टे में लिख सकते हैं 4। क्यों भाई साहब, क्योंकि आप जानते हैं 4 पट्टा के रूप में जाएगा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, तो n का मान मिल गया 60। n का मान कितना मिला, 60। 60 यहाँ पर आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि हाँ, तो 60 में आंसर का मतलब है कि 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं, यानी कि 60 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग सकता है, 4 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। ये आप याद रखें। हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, आपके 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान लगाइए। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी ये है और दूसरा समांतर श्रेणी ये है, कि n में पद बराबर होंगे, n में पद बराबर होंगे, ये आपको बताना है। n का कौन सा मान है, यानी कि इस दोनों, ठीक है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना के n में पद बराबर, इसका कौन सा पद
इस दोनों एपी का 5वां पद बराबर होगा कि 10वां पद बराबर होगा कि 20वां पद बराबर होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो वही हम चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे दोनों एपी में n का मान निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पहला एपी को देखिए, देखने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो एपी आपको क्वेश्चन में दिया गया है वह है 63, 65, 67, डॉट। ये पहला एपी है। दूसरा एपी को ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि दूसरा एपी तो 3, 10, 17, डॉट है। इस एपी में आप बताइए कि ए का मान कितना है। बताइए कि यहाँ पर इस एपी में ए का मान 63 है कि नहीं। बोलेंगे यस 63 है। एंड डी का मान बताइए। तो डी का मान सर 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 जो कि होगा 2। एंड आप बताइए कि इस एपी में एन का जो मान है ए एन कितना होगा। तो इस एपी का अगर ए एन हम निकालने की कोशिश करें तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो रखिए ए का मान 63 है तो 63 प्लस है तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है तो हम क्या कर देंगे, डी का मान 2 रख देंगे। एंड एक स्टेप और सॉल्व कर दीजिए। ये 63 है तो 63 लिखेंगे, 2 को n से गुना करेंगे तो 2n माइनस ये हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, 63 में से 2 गया तो 61, 63 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 61 और प्लस 2n। ये हो गया आपका। इस एपी के लिए ए एन इतना मिला। अब इस एपी का भी ए एन निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा कीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर अब आप क्या कीजिए कि बताइए ए कितना है। तो लिख दीजिए कि यहाँ पर जो भाई साहब ए का मान है वो 3 है। एंड अगर डी का मान निकालने के बारे में बात किया जाए तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 है। इसीलिए हम इस एपी का भी ए एनवा पद निकालने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमने कि इसका ए एनवा पद क्या होगा, बराबर होगा। तो ए एनवा पद निकालने की अगर हम कोशिश करेंगे तो फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप ए का मान बताइए। तो ए का मान यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे तो 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n माइनस 7। फिर क्या होगा तो 3 और माइनस 7 कितने होंगे प्यारे बच्चों, माइनस 4 होगा। पहले 7n को लिख लीजिए, 7n माइनस 4 हो जाएगा। तो ये भी ए एन का मान है पहला एपी का, ये एन का मान है दूसरा एपी का। दोनों को अब हम बराबर करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों को बराबर करने पर, दोनों को बराबर करने पर, दोनों को बराबर करने पर। तो करो बराबर। आप देख सकते हैं कि जो पहला है वो 61 प्लस 2n है और दाहिने में देखिए जो दूसरा है वो 7n माइनस 4 है, 7n माइनस 4 है। इसको सॉल्व करने की दिशा में एक स्टेप आप उठा सकते हैं कि जो 2n है उसको लिखिए, 7n को बाएं कीजिएगा तो माइनस 7n होगा। एंड अब आप दाहिने में जो आप माइनस 4 देख रहे हैं उसको माइनस 4 लिखिए और 61 जाएगा तो माइनस 61 हो जाएगा। हम आ जाते हैं यहाँ पर आप देखिएगा कि माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 5n बचेगा। दाहिने में 61 4 हो जाएंगे माइनस 65, माइनस कितना होगा 65। तो इसको अब हम काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से आप
65 को भाग दीजिएगा तो 13 पंचे 65 कट जाएगा। तो n का मान यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों मिल गया, n का मान मिल गया 13, n का मान 13 मिला, यानी कि 13 ही आपका फाइनल आंसर होगा। और इसका मतलब ये है कि इस एपी का 13वां पद बराबर होगा, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद निकाल लीजिएगा, दोनों एक जैसा ही होगा। अगर इस एपी का 13वां पद आएगा 25 तो इस एपी का 13वां पद भी 25 ही होगा। मतलब समझ सकते हैं बातों को आप, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़िए प्यारे बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर, बिल्कुल सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। क्या बोला गया, वह एपी ज्ञात कीजिए, आपको एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ऐसा आपको बोला गया है। चलिए देखिएगा क्या होता है यहाँ पर। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि दिया गया है, हम लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न में देखिए कि क्या है, तो प्रश्न में है कि तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब प्यारे बच्चों A3, A3 कितना है तो 16 है। A3 को आप क्या बोल सकते हैं, A+2D बोल सकते हैं, ये 16 के बराबर है, इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, पुनः क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोला गया है, तो पुनः दूसरी बात बोला गया है कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी कि A7, पांचवा पद यानी कि A5 से 12 अधिक है। अब अगर दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें भी 12 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। A7 मतलब A+6D, A5 मतलब A+ जो है 4D, और बराबर नहीं प्लस में है 12, प्लस में कितना है तो प्लस में 12 है, तो यहाँ पर प्लस में लिख दीजिए 12। अब जब आप ये काम करेंगे तो A से A कट जाएगा, क्योंकि दोनों बगल एक जैसा चीज़ है तो वो कटेगा ही कटेगा। एंड अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या होगा देखिएगा। बाएं साइड में आपको 6D दिख रहा है, इसको लिख लीजिए 6D। दाहिने से 4D लाइएगा तो -4D हो जाएगा, दाहिने में 12 है तो 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2D होगा, 2D बराबर कितना होगा 12। अब 2D बराबर अगर 12 होगा तो 2 से 12 को भाग कीजिएगा तो 6 मिलेगा, यानी कि D का मान आपको मिल गया, D का मान मिल गया 6। अब आप आराम से A का मान निकाल सकते हैं, और AD मिल गया तो आप AP आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए A का मान कैसे मिलेगा, समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर कितना निकाले भाई साहब, 6 निकाले हैं। तो समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A+2D, तो 2 गुने D का मान 6 बराबर 16, तो 16 लिख देंगे। अब A+6 दूना कितना होगा 12, दाहिने में 16 है तो 16, फिर क्या होगा तो A बराबर 16 - 12, यानी कि A का मान कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 16 में से 12 गया तो 4, तो A और D आपको मिल गया, इसीलिए आप आराम से AP निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए AP बराबर, इसीलिए AP बराबर कैसे निकालते हैं, पहला पद पहले लिख दीजिए, A क्या है पहला पद है, और फिर A में D जोड़ते जाइए, तो D कितना निकाला आपने 6, तो अब पहला पद में
डी जोड़ेंगे, यानी कि 6 जोड़ते जाइए। तो 4 6 हो गया 10, 10 6 हो जाएगा 16, 16 6 हो जाएगा आपका 22, 22 6 हो जाएगा 28, और 28 6 ऐसे करते करते आप आगे बढ़ जाइएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा चीज़ें? एपी कैसे निकालते हैं, ए लिख दीजिए और उसके बाद ए का जो वैल्यू था उसमें डी जोड़ते जाइए, डी जोड़ते जाइए, डी जोड़ते जाइए, आराम से निकल जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे, आपके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो बहुत भाई साहब, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। ये एक एपी है, इसमें अगर सीधे बोलता कि 20वां पद ज्ञात कीजिए तब तो बहुत ही आसान था। और 20वां पद ज्ञात करने के लिए सिंपल आप ए निकाल लेते, डी निकाल लेते, और ए 20 का फार्मूला ए प्लस 19 डी लिख देते, आंसर आ जाता। अभी भी काम वही करेंगे, लेकिन इसमें हल्का छोटा सा ये अटपटा सा चीज़ लिख दिया है। अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए बोला है इसमें। कहाँ से 20वां पद? अंतिम पद से। देखिए अंतिम का मतलब क्या है। अगर हम इसी एपी का बात करेंगे तो इस एपी में अगर मैं बोलूँ, इस एपी में अगर मैं बोलूँ कि इस एपी का तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है, तो आप गिनिएगा 1 2 3, तीसरा पद है 13, तीसरा पद कितना है 13। लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं कि इस एपी का अंतिम से तीसरा पद कितना है, तो अंतिम से तीसरा पद का मतलब हुआ, देखिए तीसरा पद का मतलब हुआ कि आप अगर सीधे पूछा जाए तीसरा पद तो बाएं से दाहिने जाते हैं, और ये बाएं से दाहिने में तीसरा पद है। और अगर बोल दिया जाए अंतिम से तीसरा पद, अगर सीधे पूछा मुझसे तीसरा पद कितना है, अगर मुझसे सीधे पूछा, अगर केवल यह बोला जाए कि इस एपी का तीसरा पद कितना है, इस एपी का तीसरा पद कितना है, तो बाएं तरफ से हम शुरू से गिनना चालू करेंगे 1 2 और ये 3, तो तीसरा पद 13 है। लेकिन अगर बोल दीजिए अंतिम से तीसरा पद कितना है, तो हम बाएं से नहीं गिनते हैं, हम उल्टा गिनेंगे। हम कैसे गिनेंगे? उल्टा। तो ये होगा पहला पद, इसके इधर होगा दूसरा पद, और इसके इधर होगा तीसरा पद। तो काम उल्टा है। काम क्या है? उल्टा है। ये वाला जो हम प्रोसेस करते हैं ए और डी निकाल करके ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी, तो ये सीधा के लिए करते हैं। लेकिन जब अंतिम से तीसरा पद निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे, ज़रा वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतिम से तीसरा पद निकालने के लिए जब बोलेगा तो क्या करेंगे, काम उल्टा क्वेश्चन में बोला गया है तो आप भी उल्टा ही कीजिएगा। आप भी क्या कीजिएगा? उल्टा ही कीजिएगा। चूँकि अंतिम से तीसरा पद जो है 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, चूँकि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, लिख दीजिएगा, लिखिएगा चूँकि अंतिम से अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। चूँकि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसीलिए हम ए और डी भी उल्टा ही निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पर ए का जो मान होगा, हम इसको ए बोलते थे, लेकिन अब उल्टा इसको ए बोलेंगे। तो ए कितना हो गया? 253। एंड हम डी भी निकालेंगे उल्टा ही। डी भी क्या करेंगे? उल्टा ही डी निकालेंगे। कैसे डी उल्टा निकालेंगे? तो डी का फार्मूला तो था A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पर करेंगे A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 कीजिएगा, तो A1 है आपको इस क्वेश्चन में 3 एंड A2 है आपके पास इस क्वेश्चन में 8। तो 3 माइनस 8 कीजिएगा तो -5 होगा। कितना होगा? -5। तो ए और डी मिल गया, इसीलिए आप 20वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए ए 20 बराबर, यानी कि 20वां पद। तो ए 20 का सूत्र होता है ए प्लस 19 डी। ए और डी मैंने उल्टा क्यों निकाला? क्योंकि अंतिम से निकालना था 20वां पद। ऐसे ही काम आप कीजिएगा तो सिंपल तरीका से बन जाएगा आपका क्वेश्चन।
ए का मान आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 253 प्लस 19d, डी का मान -5। अब आप इसको हल कर लीजिए तो 253 और प्लस गुने माइनस माइनस होगा और 19 पंचे प्यारे बच्चों होता है 95। तो आप 253 में से 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 158 आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। तो अंतिम से 20वां पद कितना 158, आप आराम से ऐसे लिख देंगे एकदम लॉजिक के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है, तो ज़रा ध्यान लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है नहीं है। ठीक, सिंपल है बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे तो आप आंसर तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। जब हल करने के लिए जाएंगे तो जो प्रश्न में दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है पहले उसको देखिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथा यानी कि A4 और 8वां यानी कि A8 को जोड़ते हैं तो मिलता है 24। ऐसा क्वेश्चन में क्या किया गया है, बोला गया है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, A4 का सूत्र होगा A + 2D और A8 2D नहीं होगा 3D होगा, A + 3D होगा A4 का सूत्र, और A8 का क्या होगा A + 7D। दाहिने में है आपके पास 24। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1A और 1A 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D 10D हो जाएगा। दाहिने में 24 है तो 24 लिखना ही पड़ेगा। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो A + 5D बचेगा एंड फिर दाहिने में है 24 तो 24 ही रहेगा। और क्या करेंगे हम, देखिए 2 से 24 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 12, 12 दूना क्या हो गया 24 हो गया। फिर बढ़िए आप आगे, तो आपको मिला A + 5D, A + 5D एंड बराबर में 12। इसका नाम समीकरण 1। A + 5D बराबर कितना हुआ 12 हुआ, इसका मान 1 हुआ। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। पुनः क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है, देखिए पुनः क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा यानी कि A6 और प्लस 10वां यानी कि A10 का जो योग है वो है 44। योग कितना है 44 है। अब इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए। छठा पद को लिख सकते हैं A + 5D एंड 10वां पद को लिख सकते हैं A + 9D बराबर में 44 है। तो आप क्या करेंगे 44 लिख दीजिए एंड इसको एक दो स्टेप और सॉल्व कीजिए आगे। तो देखिएगा आप ये कि 1A 2A हो रहा है, 5D और 9D 14D कितना होगा सर 14D। दाहिने में आपको 44 दिया गया है तो इसको लिख दीजिए 44। अब फिर इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो होगा A + 2 से 14 को भाग दीजिएगा तो 7D हो जाएगा। दाहिने में 44 है तो 44 लिख दीजिए। एकदम शांति तरीका से पढ़ना है। 2 से 44 भाग दीजिएगा तो 22 दूना 44, 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया। फिर आप क्या करेंगे भाई, तो ये A + 7D बराबर हो गया 22। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा तो A और D मिल जाएगा और फिर आप AP का प्रथम 3 पद आराम से निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो कीजिए कितना है समीकरण 2 भाई साहब, समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 22। उसमें से घटा लीजिए आप समीकरण 1, कितना समीकरण 1, तो समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर में जो 22 है उसको प्यारे बच्चों आप 12 है बराबर में, तो यहाँ पर आप 12 लिख दीजिए। घटाने के लिए आइएगा तो फिर क्या करना होगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो 12 है 12 लिख दीजिए। जब हम लोग घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या होता है साथियों, बदल जाता है। सभी प्लस है तो सभी माइनस हो जाएगा, फिर a और माइनस 1 कट जाएगा। फिर क्या होगा, 7d में से 5d घटाएंगे 2d होगा। दाहिने में 22 में से 12 घटाइएगा तो 10 मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको d का मान मिल गया। कितना मिला d का मान, 2 से 10 को भाग दीजिएगा मिलेगा 5। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मिल गया, क्या मिला, d बराबर 5। अब d का मान 5 समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको a का मान आराम से मिल जाएगा। तो लिखेंगे इस तरह से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर तो रखो भाई साहब। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a प्लस 5d बराबर 12। तो लिखिए a प्लस, भाई ये a कैसा लिखा गया, a प्लस 5d बराबर 12 लिखना है। तो लिखेंगे a प्लस 5d, d का मान 5 बराबर 12। अब देखो क्या होगा, तो a प्लस 5 25 बराबर 12। तो अब आपको आराम से a का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको a बराबर मिलेगा 12 माइनस 25 मिल जाएगा। तो a बराबर कितना मिला भाई साहब, -13 मिला। क्या मिला, -13। इसीलिए आपको 3 पद लिखना है। कितना पद, 3 पद। तो 3 पद में पहला पद तो -13 ही मिल गया। दूसरा पद प्राप्त करने के लिए इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि d जोड़ते हैं, a प्लस d करते हैं। 13 में 5 जोड़िएगा -13 में तो ये होगा -8। आप फिर -8 में 5 जोड़ दीजिए तो -3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने सभी क्वेश्चन को। ठीक है, आ रहे तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्वेश्चन को अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।